हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन कहें या फिर कैलेंडर कहें, ये आ चुका है। मतलब ये है कि आपका ये डिफाइंड हो गया है कि नवंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा। आज से करीब 8 महीने हैं। 8 महीने में 240 दिन होते हैं। तो मैं बेसिकली आपके सामने ला रहा हूँ 240 दिन का एक परफेक्ट स्टडी प्लान। इस स्टडी प्लान के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। प्रॉपर वे में एकदम आराम से आप कूल माइंड से बढ़िया एकदम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इस बार यही लक्ष्य है कि 160 प्लस का टारगेट लेके चलना है। कितने का? 160 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। एक एक दिन, डे बाय डे, प्रॉपर एक एक दिन का हमारे पास हिसाब रहेगा। हर एक दिन हमने क्या किया है इसका प्रॉपर अपने पास डेटा रहेगा। मतलब कि जैसे देखिए, जिसे अपन बोल सकते हैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम। डेली गाइडेंस प्रोग्राम है ना, ये बोल सकते हो आप। और ये पूरा 240 दिन तक चलने वाला है, एक भी दिन का गैप नहीं रहेगा। मैं इसमें पूरी तरह से जुड़ने वाला हूं, पूरी तरह से अपना 100% दे करके। यकीन मानिए, जब पहले हमने तैयारी करी थी उस टाइम पे तो खैर इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे, वो बोला करते थे कि आप ऐसा कुछ लाइए। तो मैं ऐसा एक वेट कर रहा था कि एक कुछ ऐसी वैकेंसी आए, कुछ नोटिफिकेशन आए, और फिर मैं तैयारी का प्लान एक स्टार्ट करूं। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो मेरे अनुभव रहे हैं, उन सब अनुभवों को साझा करते हुए और किस तरह से तैयारी में कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस जो भी रहे हैं, सब कुछ आपके सामने एकदम दिल खोल करके शेयर करेंगे। आपको जो मन आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, है ना, आपके सारे कमेंट बॉक्स का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। हर एक दिन का प्रॉपर स्टडी प्लान होगा अपना। देखिए, अपन बहुत ज्यादा अभी से उड़ेंगे नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा इकट्ठा कि हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा ये सब फालतू बातें हैं। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। एकदम ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल, एकदम ऑनेस्ट मतलब एकदम सच्ची, और प्रैक्टिकल मतलब जो कि एकदम संभव है, जिसमें मतलब कि आपको बहुत ज्यादा भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे और एकदम हम शुरू से शुरू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि अभी आप ऐसा मान लीजिए कि आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लें, एकदम फर्स्ट डे से, है ना। मतलब आप ये मानिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए 8 महीने हैं, 8 मंथ है आपके पास, और ये 8 मंथ के अंदर आपको प्रॉपर एक तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग, एक तो पूरा आपको सिविल इंजीनियरिंग, है ना, प्लस ये जो नॉन टेक वाला पूरा सेक्शन है, सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक, इन दोनों को प्रॉपर इस तरह से कवर अप करना है कि फिर इसमें कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस आए, मतलब फिर आपसे छूटने नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो आज ये पहला दिन है, स्वागत है आपका सभी का पहले दिन में। और स्पेशली इसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से एमपी सब इंजीनियर 2024 पर फोकस्ड है। और इस ग्रुप के अंदर प्रॉपर वे में आपको एकदम फोकस्ड कंटेंट दिया जा रहा है। और ये कंटेंट क्या क्या दिया जाएगा, मतलब ऐसा रहेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आज डे 1 है, मैं आपको थोड़ा सा प्लान कर बता देता हूँ कि आखिर करेंगे कैसे हम। देखिए, हमारा क्या रहेगा कि डे 1 ऐसे हमारा एक वो बनेगा, डे 1 2 3 4 5 6, ऐसे डेली डेली का चलेगा। और ये चलेगा अपना कहाँ तक जाएगा, ये पूरा 240 तक जाएगा। ठीक, इसमें हम सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे मतलब कि इसमें पहले तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद फिर टेस्ट लगाएंगे। इन सब का सोर्स प्रॉपर, मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपको सब चीजें मिल जाएंगी, है ना। मतलब कि जहां जहां सोर्स, जो बेस्ट सोर्स होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और जो इसमें से बेस्ट टेस्ट जहां मिल सकते हैं आपको, सबके सोर्स में बताऊंगा आपको, है ना, एकदम अनबायस्ड तरीके से। मतलब पूरी तरह से बायसनेस को छोड़ करके एकदम जो सच्चा ऑनेस्ट। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो हमारे शब्द हैं, जो मेरे शब्द हैं, इसमें आपको कभी आँच नहीं आएगी। ये पूरा ऑनेस्ट रहने वाला है। ऑनेस्ट मतलब कि इसमें से कोई मेरा निजी फायदा नहीं, मतलब कि ये मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए, या जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए मैं करना चाहता हूँ, है ना। तो पूरी तरह से ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी का इसमें रहेगा। ठीक, तो देखिए, अभी आपको क्या करना, अगर आप अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, या फिर आप मान लीजिए बाद में भी वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है आपका 19,
19 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024 को आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको पहले दिन क्या करना, डे 1 से क्या करना। मान लीजिए कोई आदमी इस वीडियो को एक दिन बाद देखता है, तो फिर आप तब भी इस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। बस इसमें आपको ऐसे करना है कि डे 1, डे 2, डे 3 आपको उस दिन से शुरू कर देना जिस दिन से आप जाग जाए। मतलब जब जागिए तभी सवेरा। मेरा सिंपल सा फोकस यही रहेगा, सिंपल सा फंडा यही रहेगा कि जब जागो तभी सवेरा। अभी तक जो हुआ, जैसी गलतियां हुई, जितने अटेम्प्ट दिए, सारे गिले शिकवे एक किनारे रख दीजिए और आज से एकदम नया सवेरा। मतलब कि अगर आज ये मानिए कि आज एक सूर्योदय हुआ है आपके जीवन में, और इस आज से आप ये प्रण कीजिए कि आप अपना जो टाइम इधर उधर जो आप वेस्ट करते हैं, वो टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब पूरी तरह से, पूरे तन से, पूरे मन से लग करके और तैयारी में पूरी तरह से अपना जी जान झोंक देना है। फिर बताइएगा, आपका सिलेक्शन ना हो तो बताइएगा। ये मेरा दावा है कि सिलेक्शन आपका होगा। बस हाँ, आपको पूरी तरह से तन मन से ये 8 महीने अगर आप मुझे दे देते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा डेली आप करते जाते हैं, और यकीन मानिए इसमें कोई मेरा ऐसा इंटेंट नहीं है, कोई बिल्कुल भी ऐसा इंटेंट नहीं है। आपको पूरा एकदम प्रॉपर वे में गाइडेंस एकदम स्टार्टिंग से लेके अंत तक प्रॉपर दिया जाएगा, और आपको डे 1 से इसको फॉलो करना है। अभी सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या चीजें मैंडेटरी है ना। आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो आपको अभी से स्टार्ट करनी है ना। तो अभी से आपको क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक डायरी, है ना। एक डायरी आपको चाहिए, है ना। एक डायरी आपके पास होना चाहिए। डायरी डायरी में आप ऐसा लिखेंगे कि इस डायरी को आप पूरी तरह से फोकस्ड कर देंगे एमपी सब इंजीनियर के लिए। एमपी सब इंजीनियर, है ना। एमपी सब इंजीनियर स्पेशली, है ना। एमपी सब इंजीनियर के लिए आप फोकस्ड कर देंगे उसमें। और फिर जो आपको यहाँ डेली डेली का जो शेड्यूल दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 1, डे 2, एक एक पन्ना रहेंगे, लिखेंगे। एक पन्ना रहेगा, एक से 2 पेज डेली आपको लिखना है डायरी में। और कब लिखना है, एक तो आप लिखेंगे दिन के पहले, मतलब कि एक पन्ना आपका ये रहेगा कि मुझे कल क्या करना है, ठीक। मतलब उसको ये प्लान बोलेंगे कि एग्जीक्यूशन प्लान, उसे आप बोलेंगे एग्जीक्यूशन प्लान। तो चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अरे इसमें देखते हैं व्हाइट कलर पे। तो आपका सबसे पहला तो रहेगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्लान रहेगा जो कि एक दिन पहले रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको डे 2 का एग्जीक्यूशन है, तो उसको आपको डे 1 पे के नाइट पे लिखना है। और दूसरा जो रहेगा उसके अंदर आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया है ना। तो इसमें रहेगा आपका पर्टिकुलर कि आपने कितना अचीव किया है ना। तो उसमें रहेगा अचीवमेंट, अचीवमेंट, है ना। अचीवमेंट आज का क्या अचीवमेंट रहा, डे 2 का जो अचीवमेंट रहा वो लास्ट में आपको लिखना है। किसी कारण बस आप अचीव नहीं कर पाए हैं तो उसमें आप उसमें गोला लगाएंगे, है ना, कि आज मैंने ये अचीव नहीं किया है, मुझे किसी भी हाल में डे 3 में इसको साथ में अचीव करना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप डे 2 का आपका छूट गया तो फिर वो डे 3 वाला फिर डे 4 के लिए छूट गया। ये बिल्कुल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करना। तो 3 चीजें आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जैसे प्रोक्रास्टिनेशन को तो बिल्कुल हटा देना, है ना। मतलब जो ये हम बार बार टाल मटोल करने की आदत, है ना, टाल मटोल की आदत पूरी तरह से आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ देखिए आपको प्रण लेना पड़ेगा हमारे साथ। ये टाल मटोल की आदत पूरी तरह से छोड़नी होगी आपको, ठीक। कंटेंट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, कंटेंट के लिए प्रॉपर हम करेंगे, क्या क्या कैसे करेंगे, आगे पूरा वीडियो आएगा और डेली ऐसा वीडियो आया करेगा, है ना। मतलब डेली मैं कोशिश यही करूंगा कि मुझे जो भी टाइम मिले, है ना, क्योंकि जॉब भी है, वर्किंग भी है, तो जो भी टाइम मिले उसके बाद जो है तो मैं आपको एक वीडियो डेली बना के दूं और उसमें आपका डेली डेली रहे। अदरवाइज वीडियो नहीं बना पाया तो कम से कम कम्युनिटी अपडेट, मतलब कुछ ना कुछ आपको डेली मिला करेगा, ठीक। तो ये रही बात, ये मोटी मोटी मैंने बातें बता दी कि एक डायरी लीजिए और ये जो टाल मटोल करने की आदत बिल्कुल इसको नहीं करना है। टाइम कितना देना है तो देखिए अभी आपको आज से मतलब कि कल से 5 से 6 घंटे, अभी ज्यादा का मैं नहीं बोलूंगा,
5 से 6 घंटे आप टाइम निकालना शुरू कर दी। हाँ, लेकिन एक बात और है, ये 5 से 6 घंटे पूरी तरह से इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब ये है कि इस टाइम पे आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होना चाहिए? नो मोबाइल, नो मोबाइल इन हैंड। अब मान लो ये इशू आ सकता है कि आप कुछ पेपर डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आपके पास नहीं है मोबाइल, नहीं होगा तो वो तो ठीक है मान लो, पर ये है कि उसके अंदर आप डीएनडी मोड लगा लीजिए। डीएनडी मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड आता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि जिसमें आप ये लगा लेंगे कि जैसे देखिए डिस्ट्रैक्शन की मेनली 3-4 ही ऐप है। एक तो अपना होगा यूट्यूब, क्योंकि डाटा असीमित है तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, आजकल जो डिस्ट्रैक्शन के मोड है, आप इतने चीज कर लीजिए कि इनको मुझे नहीं ओपन करना है ना। डिस्ट्रैक्शन देखिए, सबसे पहला तो है यूट्यूब, यूट्यूब इसको आपको ओपन नहीं करना है। दूसरा है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आपका एक स्नैपचैट भी आपका बहुत सारे लोग यूज करने लगे हैं, है ना। और व्हाट्सएप तो मान लो ठीक है कर सकते हो, व्हाट्सएप को मान लो मैं थोड़ा 50-50 कर देता हूँ, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप मान लो आपकी पीडीएफ आपको ओपन करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हाँ, आप इन चारों ऐप को नहीं यूज करेंगे किसी भी हाल में। ये डिस्ट्रैक्शन आपको रोकना पड़ेगा पढ़ते टाइम पे। हो सके तो इनका यूज कम कर दीजिए। अगर इनका यूज आप कम कर देंगे, आपके जीवन में खुशियां ही आएंगी। आपको लग रहा होगा कि आप इनको यूज करके खुश हो रहे हैं, दरअसल हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इंसान को खोखला कर रही है, इंसान रियलिटी से दूर जाता जा रहा है और एक वर्चुअल दुनिया में पहुंचता जा रहा है। ठीक है ना। ये हमें समझ में नहीं आता, हमें इंस्टेंट प्लेजर तो मिल जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ना। तो ये चारों ऐप, आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको इन चारों ऐप को पहली बात तो मैं ये नहीं कहता अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा रेडिकल जैसा हो जाएगा, है ना। मतलब आप इसको रहने दीजिए, पर ये है कि जो 6-7 घंटे, 5 से 6 घंटे जो भी आप स्टडी टाइम है, उस टाइम पे ये ऐप आपके फोन में नहीं ओपन होने चाहिए। उसके लिए कुछ ऐप्स आते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा मोबाइल के अंदर, वो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इनको बैन कर लीजिए। जब आप पढ़ने बैठे आप अपना टाइम डिसाइड करिएगा। हाँ, टाइम कैसे डिसाइड करना है वो तो आप वो देखिए, मैं सबको अपने आपके अकॉर्डिंग, किसी को सुबह अच्छा लगता है ना, किसी को रात को अच्छा लगता है और किसी को दोपहर को, जिसको जैसा टाइम रहे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ये ऐप्स आपके फोन पे नहीं दिखनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक, आप इनको एकदम आंख बंद करके आप ये फॉलो कीजिए रूल, है ना। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और ये चीजें होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन टाल मटोल, है ना। यहाँ से अगर आप इतना कर लिए ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक, भाई पढ़ाई आप कब करोगे? जब दिमाग आपका कंसंट्रेटेड रहेगा। कंसंट्रेटेड कब रहेगा? आप इधर उधर से मुक्त रहोगे तभी तो रहेगा ना। हाँ, तो एक तो ये हो गया। ठीक, अब ये है कि चलो ठीक है, ये सारी बातें बता दिए, है ना, ये ज्ञान वाली थोड़ा बातें हो गई हैं, आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा चला गया। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि डे वन का क्या है। तो देखिए, अभी ये जो 240 दिन है, इसको मैंने बांट रखा है। क्या है कि हम दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जिससे क्या रहे कि हमारा टास्क जो है वो डिफाइंड रहे, और टास्क ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज्यादा टास्क हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, अभी इनिशियल जो 20 दिन है, 20 डेज, ये 20 डेज का मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, है ना। 20 दिन का ये टास्क है। सबसे पहला ये फेज वन है, अलग अलग फेज होंगे। देखिए, हमारे इसका जो है तो अलग अलग फेज होंगे, कम से कम 7-8 फेज होंगे। ये फेज वन है, तैयारी का, ये प्रिपरेशन का फेज वन है। फेज वन के अंदर 20 डेज है। 20 डेज के अंदर क्या रहेंगे, आपको 20 पेपर्स ई बाई क्यू, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करना है। ठीक, 20 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है, तो 20 पेपर्स आपके हैं, तो देखिए लगभग 14 पेपर्स हैं। 14 पेपर्स अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, आप इंटरनेट में पा सकते हैं। नहीं मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली डेली। ठीक, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, इस नंबर
एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे इसके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा दिक्कत आया करती है, ज्वाइन नहीं होता, तो एक टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए अलग से बना देंगे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए 14 पेपर ये पुराने हैं, मतलब 2020 के पहले के 14 पेपर्स हैं, और 6 पेपर्स हैं जो 2022 में हुए हैं, मतलब कि 2020 से पहले के 14 पेपर्स और 2022 के 6 पेपर्स। तो कैसे करना है आपको, आपको उल्टा चलना है, मतलब पहले 2022 वाले करने हैं, फिर 2020, फिर 2018, 2017, इसके पहले ऐसे मतलब पीछे जाना है ना। तो ये 6 दिन अभी इनिशियल के 6 दिन रहेंगे, आपको उसमें क्या करना है, उसमें आप ऐसा करेंगे कि आप उसमें से जैसे सबसे लास्ट वाली जो शिफ्ट हुई है ना, सबसे लास्ट वाली शिफ्ट मतलब कि 8 नवंबर को सेकंड शिफ्ट, मैं नाम भी बता देता हूँ, क्या है सबके लिए फिक्स रहेगा। तो ये रहेगा कि डेली फिर सब लोग सेम करेंगे, है ना, सब लोग करके आएंगे, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करने में मजा आएगा, है ना। वहां सब लोग करके आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है भाई। 200 क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन आप टेक्निकल का कर रहे हो, 100 क्वेश्चन नॉन टेक का, 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल का किए, 100 क्वेश्चन का मान लीजिए 1000 लोग कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में मान लीजिए 1000 लोग हो जाते हैं, है ना। जितने मतलब देखिए, क्या मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप में केवल सीरियस एस्पिरेंट आए, है ना, बाकी टाइम पास के लिए यहाँ बताएं प्लीज, है ना, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है ना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तभी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अदरवाइज आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप इधर बिल्कुल मत, ठीक। क्योंकि आपसे बीच बीच में रिपोर्ट भी ली जाएगी, मैं बीच में किसी को भी फोन लगा के पूछ सकता हूँ, है ना, कि आपका कैसा चल रहा है, तो पूरी तरह से सीरियस होकर तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए एक तो ये है 100 नंबर का, है ना, तो उसमें ये रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, डिस्कस करने में मजा आएगा, ग्रुप में डिस्कशन भी होता रहा करेगा, ठीक। अब ये है कि भाई करना कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, मैंने तो ये तो बता दिया कि आपको एक एक पेपर करना है। अभी 20 दिन का आपका शेड्यूल है, 20 दिन का शेड्यूल है, 20 पेपर करना है, 200 क्वेश्चन डेली, इसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, 100 क्वेश्चन नॉन। अभी छोड़ दीजिए, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट मत कीजिए, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है कि अभी सब स्टार्ट कर दें, फटाफट स्टार्ट कर दें, देखिए इस तरह से नहीं होता। अभी आप 2-4 दिन कर लोगे, फिर ठंडे पड़ जाओगे, है ना। क्योंकि देखिए ये लंबी दौड़ है, लंबी दौड़ में नियम होता है कि आपको पहले शुरू में धीरे धीरे दौड़ना होता है। जो मैराथन दौड़ होती है उनमें आपको पहले शुरू में आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी होती है ना। तो पहले आप धीरे धीरे दौड़ते हैं, है ना, धीरे धीरे दौड़िए, है ना, और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ानी है ना। तो मैं अभी ये करवाने का मेरा सिंपल सा मकसद ये है कि देखिए एक तो ये होता है कि मैं डायरेक्टली आपको पूरा एनालिसिस करके दे दूं, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, यकीन मानिए आप। अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है, तो जैसे मान लीजिए पेपर 1 को आप सॉल्व करते हैं, पेपर 1 को आप सॉल्व करते हैं, 200 क्वेश्चन है, तो उसमें आप कैसे करेंगे, प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, उसमें जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे, नहीं बनता है तो इसको 2 टाइप से सॉल्व करेंगे। सॉरी, पहला तो आपका स्टेप ये रहेगा कि पहले आप बिना देखे इसको सॉल्व करिए, बिना देखे, बिना देखे मतलब कि देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आप ऐसे ABCD ऐसे टिक कर लीजिए, है ना, एक ऐसे एक सीट लीजिए, A4 साइज, A4 साइज का पेज लीजिए, और वहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, इनके क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, और इनके क्वेश्चन लिख करके प्रॉपर इनका आंसर आप जो जो आपको लग रहा है, लेकिन आप तुक्का नहीं मारना, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इससे ये पता चले कि एक्चुअल में आपसे कितने बन रहे हैं, ये आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, है ना। और लिख लीजिए, मान लीजिए 200 क्वेश्चन में से आपसे मान लीजिए 80 बने, ठीक, 120 क्वेश्चन नहीं बने आपसे, तो आपको एकदम एक इसको नोट करना है अपना स्कोर कि भाई मुझसे 180 बन रहे हैं, मतलब अपनी औकात पता करनी है, सिंपल सी बात है ना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेट होने से नहीं होता है, देखो एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, आपको अपनी औकात पहले पता चल जानी चाहिए, है ना, कि भाई मेरी औकात क्या है। और ये 20 दिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपनी औकात पता कर लें, है ना, कि अभी आप किस लेवल पे हो, है ना, कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ये आप प्रीवियस ईयर कर भी चुके हैं, फिर भी आप कितना कर पा रहे हो, है ना। तो आपको पहले तो ये करेंगे, फिर जब आपका ये पता चल जाएगा औकात, फिर उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर अपने कॉपी में लिखना है। कॉपी में कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन बनता है लिख दे, नहीं बनता है तो देख करके सर्च करके इधर उधर से ढूंढ ढांड करके फिर भी उसका सोल्यूशन लिखना है
है ना। जैसे मान लीजिए आया कि मतलब कंक्रीट की इस ग्रेड की कंक्रीट ये सड़क में यूज की जाती है ना। आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए और उसको फिर लिखिए, है ना। या फिर क्वेश्चन आया कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है ना, उसके अंदर स्टील क्या होता, पहले फेल होता बाद में फेल होता, जो भी है ना, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए आपको उनको लिखते जाना है, ठीक। ये बात तो ये आपका अभी आपका 20 दिन का टास्क डिफाइन हो गया है, ठीक है ना। 20 दिन का टास्क आपका डिफाइन हो गया है। कैसे करना है आपको 20 दिन का टास्क? सबसे लास्ट से शुरू करना है, लास्ट पेपर से शुरू करना है, लास्ट पेपर से। देखो यार मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आ रही, उसके लिए आप माफ करना मुझे। स्टार्ट करना है ना। एक्चुअली क्या है कि जो ये पेन है, ये जो इलेक्ट्रिक पेन है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो मोटा है तो क्या है, मेरे हाथ में अच्छी से ग्रिपिंग नहीं बन पा रही है ना, इसलिए मेरी राइटिंग नहीं आ रही। मैं नहीं, और अदरवाइज मेरी राइटिंग इतनी खराब भी नहीं है पर यह है कि ग्रिपिंग इसमें नहीं बन पा रही, थोड़ा मोटा पेन है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि यार कैसे लिख रहे हैं सर, है ना। तो सॉरी, इसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, है ना। सबसे लास्ट पेपर मतलब कि जैसे 6, 7, 8, तो इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी सेकंड है, ठीक है ना। तो इसका आप सेकंड पेपर का कल करेंगे, है ना। इसका सेकंड पेपर का कल आप करेंगे, सेकंड पेपर को करके और फिर हम इस पे कल डिस्कस कर लेंगे। और इसका कल का अपडेट मैं कल इसमें आऊंगा। और फिर कल आप इसके अपडेट में लिखेंगे, कल जो वीडियो आएगा उसके कमेंट के नीचे आप लिखेंगे कि मैंने आज किया है, कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद फिर कल वाले वीडियो में आप उसके नीचे कमेंट में लिखिएगा कौन कौन लोग कमेंट कंप्लीट किए हैं। और ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपको ज्वाइन हो रहा हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा हो, वहाँ फेल बता रहा है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर फेल बता रहा है, तो फेल बता रहा है तो आप फिर ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम कर लीजिए, मैं दोनों की लिंक दे दूंगा, ठीक। सो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, पूरी तरह से जी जान से जुट जाते हैं, है ना। आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। देखिए अपने मध्य प्रदेश के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है कंपटीशन। भाई देखो पिछली बार क्या था, 80,000 लोग फॉर्म भरे थे लगभग, है ना। इस बार इतने फॉर्म तो नहीं भरे जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत थी। इस बार देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर मैं आपको वो बताऊं, देखो वैकेंसी भले ही खाली हो, लेकिन इस बार ऐसा रहेगा कि मतलब इतने करीब वैकेंसी रह सकती है ना। निकाले, क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। उसका रीजन ये है ना कि फिर वैकेंसी चुनाव के लिए थोड़ा सेव करके रखी जाती है ना, है ना। और अभी तुरंत चुनाव हुआ है, पर हाँ ये वैकेंसी कम नहीं है यार, है ना। आपको पूरी तरह से लग जाना है अभी से तैयारी में। अभी से लग जाओगे ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी से प्रॉपर लगिए, अभी से बढ़िया लग जाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे और आपको प्रॉपर एक सिलेक्शन, एक सीट अपनी फिक्स करके रखनी है। सो गाइस, जैसे भी आपको रिव्यू हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये क्या आपको हम मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ पहले तो मैं आप लोगों से पूछना ही भूल गया, बताइए जो मैं शुरू कर रहा हूँ क्या ये ठीक है आप लोगों के लिए, सही रहेगा या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, आप बता दो आप लोग, है ना। अगर आप लोग चाहते हो शुरू करना तभी मैं शुरू करूँ, अदरवाइज मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि मुझे कुछ जूनियर्स बोल रहे थे, पर वो लोग को ठीक है, फिर अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाह रहे हो तो फिर मैं इसको प्राइवेटली शुरू करूँ, यूट्यूब में शुरू ना करूँ, है ना। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।